सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचित्तकर्मणिशानमोमयं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दुर्ग्यत्वं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेवान्नमत्वं। श्रीगुरुभ्यो नमः। आगे पांचवें अध्याय के अंत में कहते हैं ओंकारस्य महावाक्यानां च एकर्थत्वम्। ओंकार और महावाक्य के बीच में एकार्थ बताते हैं। उपासना बता दी ओंकार की, उसका फल बता दिया क्रम मुक्ति, और उपासना करते समय जिस समष्टि व्यष्टि का ऐक्य समझ नहीं आया था फिर भी श्रद्धापूर्वक उसी को लेकर ओंकार आलंबनम पर उपासना कर रहा था, वो ब्रह्मलोक चला गया तो उसको पुनः श्रवण की आवश्यकता न रहे, क्योंकि उसे स्मरण रहेगा कि इस समष्टि व्यष्टि ऐक्य को लेकर ही मैंने उपासना की थी, जिसका ऐक्य मुझे समझ नहीं आया था क्योंकि स्पष्ट नहीं था, भिन्न भिन्न कारण से श्रद्धा होते हुए भी बाधक के कारण स्पष्ट नहीं हुआ था, इसलिए उपासना की थी। और अभी ब्रह्मलोक प्राप्ति के बाद स्पष्ट आत्मानात्म भेद समझ आ रहा है, इसीलिए उसे पहले जो श्रवण किया था उपासना करने से पहले या करते समय, वो अभी फलित हो जाएगा ब्रह्मलोक में। अभी कहते हैं कि कैसे ओमकार और महावाक्य का एकार्थ है। ओमकार में जो मात्रा को लेकर समष्टि व्यष्टि ऐक्य किया था एक एक मात्रा में, और कैसे अकार को उकार में, उकार को मकार में और मकार को अमात्र में लीन कर दिया था उपासना क्रम में। अभी कहते हैं वो ओमकार और तत्त्वमसी महावाक्य का जो अर्थ है वो एक ही है, इसलिए ओमकार और महावाक्य का एक अर्थ हो जाएगा। यद्यपि महावाक्य विवेकम अंतरा ज्ञानम न सिद्ध्यति इति सिद्धांतः, तथापि महावाक्य के विवेक के बिना त्वम पद विवेक, तत्पद विवेक और असि का अर्थ जाने बिना, लक्ष्यार्थ जाने बिना ऐक्य संभव नहीं है, और ऐक्य के बिना ज्ञान संभव नहीं है, और ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं यद्यपि ऐसी स्थिति है सिद्धांत में, क्या है, महावाक्य के विवेक के बिना ज्ञान तो फलित नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। इति सिद्धांत, ये तो सिद्धांत है। अद्वैत वेदांत सभी मानते हैं, भामतिकार हो या विवरणकार हो, भिन्न भिन्न संप्रदाय नए बने वो भी ये मानते हैं महावाक्य से ही ज्ञान उत्पन्न होगा। तथापि ओंकार विवेकस्य महावाक्य विवेक रूपत्वाद ओंकार विवेकेनापि ज्ञानम उदीयाद एव। तो कहते हैं ओंकार के विवेक में महावाक्य का विवेक अंतर्गत है, क्योंकि पाद का चिंतन, भिन्न भिन्न पादों का चिंतन समष्टि व्यष्टि को लेकर ओमकार के मात्रा में हो चुका है। इसीलिए क्या है कि महावाक्य का ही विवेक ओमकार के मात्राओं में किया है। इसीलिए क्या है कि ओमकार विवेकेनापि ज्ञानम उदीयात, ज्ञान का उदय संभव है, संभावना में लीजिए उदीयात, ऐसे विधिलिंग जो है संभावना में है। तथा ही स्थूल उपाधि, तो उसका अभी विश्लेषण बता रहे कैसे संभव है, ये देखा है, इसलिए इसमें जल्दी जा सकते हैं। तथा ही स्थूल उपाधि सहित चेतन अकार वाच्यार्थ। अकार का क्या वाच्यार्थ है? स्थूल उपाधि के साथ जो चेतन है वो अकार का वाच्यार्थ है। स्थूल उपाधि रहित केवल चेतन अकार लक्ष्यार्थ, और उसी अकार का लक्ष्यार्थ क्या है? स्थूल उपाधि से भिन्न जो उपाधि हटा देंगे तो शुद्ध चैतन्य जो बच जाता है वही अकार का लक्ष्यार्थ है। और ये क्या है? विराट और विश्व को ऐक्य कर कर हुआ है इस अकार मात्रा में उपासना का अंश। वैसे ही कि सूक्ष्म उपाधि सहित चेतन उकार वाच्यार्थ और सूक्ष्म उपाधि रहित चेतन उकार लक्ष्यार्थ। तो उकार का क्या वाच्यार्थ है? कहते
सूक्ष्म उपाधि सहित चेतना, व्यष्टि समष्टि दोनों, हिरण्यगर्भ और तेजस, यही उकार का वाच्यार्थ है। उसका लक्ष्यार्थ क्या है? उपाधि हटा देंगे तो लक्ष्यार्थ बन जाएगा। वो क्या है? शुद्ध चैतन्य ही है। फिर कारण उपाधि सहित चेतना मकार वाच्यार्थ और कारण उपाधि रहित चेतना मकार लक्ष्यार्थ। कारण उपाधि के साथ जो ईश्वर है समष्टि में और व्यष्टि में जो प्राज्ञ कहलाता है वही वाच्यार्थ है मकार का, और वो उपाधि हटा देंगे तो एक शुद्ध चैतन्य ही मकार का लक्ष्यार्थ है। इत्थम तीनों मात्राओं का लक्ष्यार्थ एक चेतन ही है, शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म। इत्थम उपाधि सहिता विश्वादयः अकारादि मात्राणां वाच्यार्थः उपाधि रहित केवलम चेतनः सकल मात्राणां लक्ष्यार्थः। तो क्या कहते हैं, ऐसे अभी इस प्रकार से उपासना में जो चिंतन भी कर लेगा वो क्या करेगा? ओमकार को लेकर भी करेगा चिंतन, तो महावाक्य का चिंतन हो जाएगा। क्योंकि विश्वादय उपाधि सहित जो विश्वादि है, विश्व तेजस प्राज्ञ, उनमें समष्टि अंतर्गत है एक एक में, और वो क्या है? अकार आदि मात्राओं का वाच्यार्थ है, मात्राओं का। और वैसे ही उपाधि के बिना जो केवल चेतन है वो सकल मात्राणाम, सकल मात्रा सभी अकार उकार मकार का लक्ष्यार्थ है, और उसी को तुरीय कहेंगे और उसी को अमात्र कहेंगे। पादों में तुरीय पाद और समष्टि व्यष्टि में जो तुरीय है शुद्ध ब्रह्म समष्टि में कहेंगे, और जिसको ईश्वर साक्षी भी कहते हैं, और व्यष्टि में कहेंगे अमात्र, व्यष्टि में उसको ये कहेंगे तुरीय कहेंगे। जो तुरीय है वो क्या है कि जीव साक्षी है, और ओमकार में उसको कौन सी मात्रा कहेंगे? अमात्र कहेंगे, जो मात्रा है ही नहीं वास्तव। इसीलिए वो लक्ष्यार्थ है शुद्ध चेतन। सकल मात्राणाम, सभी मात्राओं का लक्ष्यार्थ चेतन ही है। तथा एव नाम रूपात्मक खिल उपाधि सहित चेतन ओंकार आख्य वाच्यार्थ। तो क्या कहते हैं? तथा एव, इसीलिए क्या हो गया? जैसे ये सभी मात्राओं का लक्ष्यार्थ एक चेतन है, वैसे ही नाम रूपात्मक अखिल, नाम रूपात्मक अखिल, मैंने खिल पढ़ा, अखिल है ये, नाम रूपात्मक अखिल उपाधि सहितेन। अखिल माने खिलम न विद्यते यस्य, जिसमें कोई खिल भाग नहीं है वो अखिल कहलाएगा। वो क्या है? नाम रूपात्मक प्रपंच संपूर्ण, नाम रूपे आत्मा स्वरूपम यस्य, जिसका नाम रूप ही स्वरूप है, वो क्या है? उपाधि है, प्रपंच, अखिल प्रपंच। अखिल उपाधि क्या है? संपूर्ण प्रपंच, वो नाम रूपात्मक है। और नाम रूपात्मक जो अखिल उपाधि प्रपंच उपाधि बनकर सहित चेतन है, जिस चेतन का उपाधि बनता है, वो चेतन ओमकार का वाच्यार्थ है। ओमकार आख्य, ओमकार वाच्यार्थ, मैंने ओमकार आख्य पढ़ा, ओमकार वाच्यार्थ। ये आंख में आज कुछ चला गया है कल रात से, और आज फिर अभी बाहर गया तो फिर चला गया, कुछ पता नहीं। तो जहाँ चोट लगी है वहीं चोट लगती है कहते हैं, तो होते रहता है। और एक में तो पीड़ा हो रही थी, दूसरे में भी चला गया, तो पता नहीं क्या देख रहा हूँ क्या पढ़ रहा हूँ। तो थोड़ा आज अधिक कंसेशन दीजिए, बाकी दिन दीजिए, आज अधिक दीजिए। तो ये क्या हो गया? त्रुटि हो गई, फिर से पढ़ता हूँ। तथा एवं नाम रूपात्मक अखिल उपाधि सहित चेतन जो है वो क्या है? ओंकार वाच्यार्थ है। तो ओंकार का लक्ष्यार्थ क्या है? नाम रूपात्मक सकल उपाधि रहित केवल चेतना, ओंकार लक्ष्यार्थ। और वही सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो ओंकार का लक्ष्यार्थ भी होगा, क्योंकि नाम रूपात्मक जो संपूर्ण प्रपंच है, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच, वो उपाधि बना था तभी वाच्यार्थ हुआ था चेतन के लिए। वो हटा देंगे तो शुद्ध चेतन रह जाएगा, और वही ओमकार का लक्ष्यार्थ भी है, लक्षणा से ज्ञात होता है उपाधि हटा देने से। इत्थम ओमकार से, इसलिए संपूर्ण ओमकार जो चार मात्राओं वाला है उसका महावाक्यानां च अर्थः एक एव भवति। यहाँ पे ओमकार, ओमकारस्य एक वचन कर दिया, क्योंकि ओमकार एक ही है, ओमकार तो भिन्न भिन्न नहीं है, ओमकार एक ही है। किंतु महावाक्य हर एक वेद को लेकर एक एक महावाक्य लेंगे तो चार, और बहुत सारे महावाक्य है, केवल चार नहीं है। चार तो मुख्य है प्रसिद्ध, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब जो महावाक्य है, और
अयम आत्मा ब्रह्म, ये 4 महावाक्य जो है हर एक वेद को लेकर, ये तो मुख्य प्रसिद्ध है। किंतु जो भी वाक्य वेद में व्यष्टि और समष्टि का ऐक्य दिखाता है उसको महावाक्य कहेंगे। इसीलिए महावाक्य तो 4 होते भी बहुवचन है और 4 से अधिक होते हो तो बहुवचन है ही। इसीलिए क्या कहते हैं, ओमकारस्य, इस प्रकार से ओमकार का जो एक है और महावाक्य सभी जिनका लक्ष्यार्थ तो एक शुद्ध ब्रह्म है चेतन, उनका च अर्थः एक एव भवति। ओमकारस्य महावाक्यानां च अर्थः लक्ष्यार्थः एक एव भवति। एक ही अर्थ है, वाच्यार्थ को लेकर लक्ष्यार्थ में जाना है, वो एक ही प्रक्रिया है और एक ही लक्ष्यार्थ है शुद्ध चेतन। तस्माद ओमकार विवेकेन एव अद्वैत आत्मज्ञानम जायते। इसलिए क्या है, ओमकार विवेक से ही, से भी और से ही, ऐसा भी कर सकते हैं। उपासक को ओमकार उपासना कर रहा है, वो उससे उसने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया बाद में, और वहीं पर ब्रह्मलोक में ओमकार का विवेक जो उसने किया है ध्यान के रूप में, पर अभी ज्ञान के रूप में हो जाएगा और उसी से उसको अद्वैत आत्मज्ञान जायते उत्पन्न हो जाएगा। इत्थम अदृष्टि, अभी अदृष्टि कौन है, मजला भैया है, भाई 3 भाई है, कथा में जाएंगे तो कथा शुरू हुई थी, गुरु ये राजा के 3 पुत्रों को जिनको वैराग्य आया है, जिनको राजा को तो वैराग्य आ गया, इसलिए समाप्ति में कहते हैं कि पहला तत्वदृष्टि था, वो मुख्य नहीं उत्तम अधिकारी था, तो उसको तो ज्ञान प्राप्त हो गया, वो वहाँ बैठा है नहीं बैठा है, पर दूसरे 2 बैठे, दूसरा और तीसरा बैठा है, तो दूसरा ये जो है उसका नाम है अदृष्टि ही। उसको क्या है, उसको प्रक्रिया समझाने से तो उसको समझ आ गया, फिर भी बहुत सारे प्रश्न थे, संशय का उत्तर भी दे दिया प्रक्रिया से, फिर भी क्या है कि उसका मुख चिन्ह तो जो था, मुख को देखकर उसको मैंने उसमें प्रसन्नता नहीं दिखी गुरु को, तो गुरु ने अनुमान किया कि जो आनंद होना चाहिए ज्ञान में वो तो दिख नहीं रहा है, मुख खिल जाना चाहिए, मुख नहीं खिला माने ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए उसे उपासना बता दी। आप सबका तो मुख ये माने मुख पे प्रसन्नता दिख रही है, अच्छा है। इत्थम अदृष्टि आचार्य वाक्यम श्रुत्वा उपासनायां प्रवृत्तः ज्ञान द्वारा परम पुरुषार्थम मोक्षम अलभत, तो उसे मोक्ष मिल गया। माने क्या कह दिया कि उसको उपासना से ही मोक्ष मिल गया। अभी देखिए इसमें विचारणी है, उसमें उपासना से कैसे मोक्ष मिला, ज्ञान द्वारा, तो उसको ज्ञान उत्पन्न हुआ। ब्रह्मलोक में भी यही प्रक्रिया है, यहाँ पे भी उपासना कर रहा था तो उसी से चिंतन भी हो गया और सहज हो गया, तो जो ये बाधक हट गए हैं तभी उसको ज्ञान उत्पन्न हो गया। यहाँ पे भी हो सकता है, ब्रह्मलोक में भी हो सकता है, किंतु ज्ञान द्वारा ही होगा दोनों जगह पे, ये अर्थ है। क्योंकि पूछेंगे कि अब तक तो आपने बताया कि ब्रह्मलोक प्रवास, क्रम मुक्ति इत्यादि ओमकार उपासना का फल है, तो गुरु बैठे हैं यहाँ पे पढ़ा रहे, वो ब्रह्मलोक कैसे चला गया और उसे मोक्ष प्राप्त हो गया कैसे कह दिया, तो कह दिया कि यहीं पे ज्ञान उत्पन्न हो गया, क्योंकि उपासना करते करते प्रबंध हट गए, और जब भी प्रबंध हट गए, बाधक हट गए, तो उसे ओमकार के चिंतन से ही मुक्ति मिल गई, और उसका श्रवण तो हो चुका है प्रक्रिया से जो बतलाए हैं। इत्थम अदृष्टि आचार्य वाक्यम श्रुत्वा, आचार्य वाक्य माने ये जातो एक वचन, बहुत सारे वाक्य सुने उसने, एक वाक्य नहीं है, इतने सारे वाक्य है, महावाक्य उसमें अंतर्गत है, उपासना के वाक्य है, वो सब सुनकर उपासनायाम प्रवृत्ता, उपासना करते हुए प्रवृत्त हुआ था, और प्रवृत्ता ज्ञान द्वारा, प्रवृत्ता सन उपासना में प्रवृत्त होता हुआ उसमें ज्ञान द्वारा परम पुरुषार्थ मोक्षम अलभत, मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है और वस्तुतः एक ही पुरुषार्थ है ये। इससे 315 समाप्त हो गया। अभी क्या कहते हैं 316 अंत में पंचम तरंग में अध्याय में कहते हैं निर्गुण उपासना अनधिकारिणा कर्तव्यम, निर्गुण उपासना अनधिकारिणा कर्तव्य, निर्गुण उपासना अनाधिकरण माने जो ज्ञान में अधिकारी नहीं है, अनाधिकारी, यहाँ अनाधिकारिणा, अनादि के द्वारा किम कर्तव्यम, निर्गुण उपासना। तो यहाँ पे आकार के बाद है ना ये सवर्ण दीर्घ संधि है, निर्गुण उपासना केन कर्तव्यम, तो निर्गुण उपासना करेंगे ना तो यहाँ पे कर्तव्य
कर्तव्या करके होना चाहिए। इसीलिए भ्रांति है कि निर्गुण उपासना अनादि कारण, इसमें तो कोई अर्थ नहीं बनता। तो उपासनम कर देते तो उपासनम कर देंगे तो कर्तव्यम, नपुंसक लिंग में भी उपासना शब्द है, या उपासना स्त्रीलिंग में कर देंगे तो कर्तव्या करके होना चाहिए। इसीलिए क्या है कि ये समस्त पद तो नहीं हो सकता, निर्गुण उपासना अधिकारिण, निर्गुण ये तो अर्थ नहीं बन रहा। यहाँ पे त्रुटि या तो अनुस्वार होना चाहिए, या तो कर्तव्या होना चाहिए, या तो सामान्य नपुंसकम करके हम अर्थ लगा देंगे, पर ये भिन्न पद है। तो क्या कहते हैं, अनधिकारी जो ज्ञान में अधिकारी नहीं है उसको क्या है, या आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर ये समस्त पद लेंगे तो ये पंक्ति समाप्त नहीं हुई। माने जो अंश कह दिए निर्गुण उपासनाधिक, ये समस्त पद लेंगे, निर्गुण उपासना का जो अनधिकारी है, माने क्या, उपासना ओमकार को लेकर नहीं है, निर्गुण उपासना का अधिकारी नहीं है, तो तेन किम कर्तव्यम, ऐसा प्रश्न है। तो उसके उत्तर में कह रहे आगे जो आ रहा है इदम कर्तव्यम करके ऐसे पढ़ सकते हैं, आगे स्पष्ट होगा। तो ये निर्गुण उपासना तो बता दिया कि कर्तव्य पहले हो गया है, तो अभी उसके लिए अनधिकारी जो है उसके द्वारा क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। कहते हैं यह निर्गुण उपासना अनधिकारी, हाँ तो ये समस्त पद है। कहते हैं किम कर्तव्यम करके उसका उत्तर दे रहे हैं, यदि निर्गुण उपासना में अधिकारी नहीं है, माने वो फलित नहीं होगा, ऐसा अर्थ लेंगे, तो उसके द्वारा क्या किया जाना चाहिए। वस्तुतः ऐसा ही अंश अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, आधा अधूरा ऐसे उन्होंने अंक नहीं लिखा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ रह गया है, क्या रह गया पता नहीं है, पर ऐसा कह सकते इदम कर्तव्यम, उसके द्वारा क्या किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए करके इदम मिसिंग है, उसमें इदम होना चाहिए। यह निर्गुण उपासने अनधिकारी, माने निर्गुण उपासना करने से जिसको फल नहीं मिलेगा उसमें अनधिकारी है। स सगुणम ईश्वरम सदा मनसी धारयेत, तो उसको भी मुक्ति का प्रकार बता रहे, उसको भी मुक्ति मिलेगी, उसको क्या करना चाहिए। निर्गुण उपासना सहज नहीं है, निर्गुण ज्ञान जैसा क्लिष्ट है, निर्गुण उपासना भी क्लिष्ट है। कि निर्गुण पे उपासना कैसे होगी, गुण को लेकर ही उपासना होती है, कोई गुण नहीं हो तो उपासना नहीं हो पाएगी, कठिन हो जाएगा बहुतों को। इसीलिए क्या है कि ओमकार आलम्बनम दे दिया, और उसके लिए भी एक सन्यासी अधिकारी है ऐसे कह दिया। तो बिना ओमकार के आलम्बन के भी यदि करना है उपासना, निर्गुण नहीं कर पाएंगे तो उसमें अनधिकारी है, तब क्या करें, हमें नहीं मिलेगी मुक्ति, बोलते हो आपको भी मिलेगी। कैसे, वो क्या, उसे क्या करना चाहिए, सगुणम ईश्वरम सदा मनसी धारेत, सगुण ईश्वर जिसमें माने जो गुण ईश्वर के देख सकते हैं उन गुणों को लेकर उपासना करें, मनसी धारेत माने वो उपासना हो जाएगा। सगुण उपासने अशक्तः निष्कामतया नित्य नैमित्तिकानि कर्माणि अनुतिष्ठन् ईश्वरे समर्पयेत, उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कह दिया सगुण उपासने अशक्तः। अभी क्या कह रहे हैं, ये देखिए निर्गुण उपासना अनधिकारिण कह दिए, अभी कहते हैं सगुण उपासने अशक्तः। अशक्तः वो समर्थ नहीं है, उसमें समर्थ नहीं है, सगुण उपासना भी नहीं कर, तो क्या है निष्कामतया, उसको क्या करना चाहिए, निष्कामतया नित्य नैमित्तिकानि कर्माणि अनुतिष्ठन् ईश्वरे समर्पयेत। वो क्या करे, वो अनुतिष्ठन, किम अनुतिष्ठन, करता हुआ, क्या अनुष्ठान करता हुआ, किसका, कर्मों का। कैसे कर्मों का, नित्य और नैमित्तिक का कर्मों का, वो संन्यास इत्यादि ना ले, सगुण उपासन करे। देखिए ओमकार को लेकर भी सगुण उपासना होती है, उसको भी, वो भी सन्यासी अधिकारी है, उसमें निर्गुण और सगुण उपासना ओमकार को लेकर करना है तो उसमें सन्यासी अधिकारी। तो यहाँ कहते हैं सगुण उपासना में अशक्त यदि है, समर्थ है, असमर्थ है, तब क्या है निष्कामतया। असमर्थ क्यों है, आसक्ति नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, तब क्या करे, निष्काम कर्मयोग करे। वस्तुतः क्या करे, कर्मयोग करे, निष्कामतया नित्य नैमित्तिक कर्म करे, और करते हुए क्या करे, माने कर्मयोग कैसे हुआ, कर्म करते हुए ईश्वरे समर्पयेत, माने निष्कामतया माने यहाँ पे हो गया ये तो ईश्वरार्पण बुद्धि है, ईश्वरे समर्पयेत माने ईश्वरार्पण बुद्धि है। और निष्कामतया नित्य नैमित्तिकानि कर्माणि अनुतिष्ठन्, उसमें क्या अर्थ हो गया, उसमें हो गया कि ये फल समर्पण नहीं कर रहा है, कर्म भी समर्पण कर रहा है, कर्म भी समर्पण कर रहा है। तो कर्म तो समर्पण कर रहा है और निष्कामतया कर रहा है, इसीलिए क्या है कि उसमें उसको फल की इच्छा नहीं है, फल का भी त्याग कर रहा है, फल भी समर्पण कर रहा है ना। कर्म समर्पण कर रहा है और फल भी समर्पण कर रहा है, माने फल जो मिलेगा उसको, उसमें प्रसाद बुद्धि कहेंगे। तो ईश्वरार्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि यही कर्म योग है। कर्म विराम काले ईश्वरमपि भजेत,
तो कर्म जब भी समाप्त हो जाएगा, करने के बाद ईश्वर का भजन भी करे, भज सेवायाम, तो ईश्वर सेवा करे, जो भी कर सकता है भजन इत्यादि कहते हैं। भजन का तो रूढ़ी अर्थ जो है कि भजन गाना कहते हैं, तो स्तुति इत्यादि गाए, तो वो सब करे। निष्काम कर्म कर्तुमपि अशक्तः, यदि जैसे भगवान गीताचार्य कहते हैं ये भी नहीं करोगे तो वो करो, वो नहीं कर पाए वो करो, ऐसे करते करते बहुत सारे आपको ऑप्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि मुक्ति का मार्ग नहीं है, धीरे होगा पर होगा, ये सभी आज ही मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। बच्चे को भी जन्म लेना है, जल्दी है, कर्म सब फल मिलना चाहिए, भोग करना है, फिर भी वो 9 महीने गर्भ में रहकर ही जन्म लेगा। ऐसे नहीं कि चलो हो गया संसार में अभी जाकर हमारा मोक्ष के पुरुषार्थ के लिए हम जन्म लेंगे, अरे लेंगे करके कर्म फलित भी हो जाएगा तो भी आपको कर्म करने के लिए क्या है कि और जन्म लेते ही नहीं कर पाएगा। 5 वर्ष तो एक ग्रेस पीरियड मिलेगा, खेलो कूदो करो, 5 वर्ष में तो नहीं हो पाएगा, तब तो कोई पुण्य पाप भी नहीं है, कहते कि कुछ भी कर लेगा बच्चा ठीक ही है। हाँ, 6ठा वर्ष शुरू हो जाएगा तभी वही जो काम करेगा तो डांट भी खाएगा, पिटेगा भी और पुण्य पाप भी लगेगा, माने पाप लगेगा कह रहे। तो वैसे ही क्या है कि आगे जाकर धीरे 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 सब जैसे होगा वैसे ही ये भी कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलेगी क्रमेण। इसीलिए क्या है कि स्तुति इत्यादि करते रहे, उपासना नहीं हो रही है तो स्तुति करे, स्तोत्र करे, वेद पाठ करे, ये जिनको जैसे अधिकार है वो करते रहे, सभी का फल एक ही है। ऐसा नहीं कि वेद पाठ से ही, उपनिषद पाठ से ही, माने मंत्रों का पाठ से ही मिले, मंत्रों में अधिकार नहीं है तो गीता जी का पाठ करे वही फल मिलेगा, उसमें भी नहीं है, त्रैवर्णिक नहीं है तो सूत्रों का भी पाठ कर सकते हैं, पुराण इत्यादि पढ़ सकते हैं। सूत्रों का माने व्याकरण सूत्रों से भी लाभ होगा, उसका श्रवण करे, वो पढ़े, व्याकरण लाभ इससे, क्योंकि छंदोवत सूत्राणी, सूत्र क्या है कि छंद, छंद माने वेद, वेद जैसे ही सूत्र है। जो ऋषि मुनि ने सूत्र की रचना की है वो सूत्रों से भी वेद के जो उच्चारण से फल मिलता है वही मिलता है, चित्त शुद्धि मिलेगी, पुण्य मिलेगा। इसीलिए ये शंका न करे अरे हमको तो वेद में अधिकार नहीं है, नहीं है तो नहीं है, फलित नहीं होगा। अधिकार नहीं है माने आपने किया तो भी फलित नहीं होगा। इसीलिए क्या करे, जिसमें अधिकार है वो करे, वो फलित होगा, वही फल मिलेगा। हमने बहुत बार देखा है, फिर से मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, पर स्मरण रहे कि जिसमें अधिकार है वो करे, उसी से फल मिलेगा और वही फल मिलेगा जो दूसरे को मिलेगा। कोई ये अधिक माने ये है वेद के में अधिकार है, वेद कर चुका है, अच्छा है, आप भी कर सकते हैं। वो वेद पाठ जो कर रहा है उसको समय नहीं है कि वेद पाठ करते करते उसको गीता जी का पाठ करने का समय नहीं है, उसको उससे फल मिलेगा। गीता जी का पाठ जो कर रहे उसको गीता जी से मिलेगा, जो धर्मशास्त्र महाभारत पढ़े उससे भी मिलेगा, पुराण आदि से भी वही मिलेगा, इतिहास से भी वही फल मिलेगा। और स्तुति इत्यादि गाय जिनको नहीं होते, नहीं ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, हाँ भजन करें, नाम स्मरण करें। नाम स्मरण कलयुग में बहुत श्रेष्ठ माना गया, उपनिषद वाक्य है, उसमें कोई गलत नहीं है। नाम स्मरण करें, और भगवान राम जी का नाम तो क्या है कि राम नाम, बिना बीज के केवल राम 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 करते रहेंगे तो भी वही फल मिलेगा। और वो तो क्या है कि राम नाम ऐसा है कि उसमें कभी अशुद्धि है ही नहीं। वेद पाठ में तो आपको शौच में करना पड़ेगा, बाकी भी जो नाम है भगवान के कहते हैं उसमें शुद्धि में करना पड़ेगा। ये तो आप नहाते समय दिन रात कर सकते, सोते समय। राम का नाम तो कोई भजन कर सकते। इसीलिए क्या है कि ईश्वरों अपि भजेत कर्म विराम काले, अभी तो आगे लेंगे, नाम स्मरण कर सकते। निष्काम कर्म कर्तुम अपि अशक्तः, यदि निष्काम कर्म नहीं कर पाता, नहीं बिना फल के तो मैं नहीं करूँगा, कुछ तो मिलना चाहिए, उसके बिना भी यदि नहीं कर पा रहे तो सकामः शास्त्रोक्त शुभ कर्माणि अनुतिष्ठेत। चलो ठीक है, कर्मयोग मत करो, अच्छा कर्म करो, बुरा छोड़ दो, वो तो कर सकते हो, तो बुरा सब छोड़ दो, पाप कर्म नहीं करो, निषिद्ध नहीं करो, और क्या करो, और चलो निषिद्ध कर लिया है उसमें रोते नहीं रहना है, क्योंकि करता हो नहीं, तुम करता नहीं हो, इसीलिए ये समझ कर क्या करे कि मैं करता नहीं हूँ, जो हो चुका उसको भूल जाइए। पर क्या है कि यदि खटक रहा है तो प्रायश्चित अवश्य करे, प्रायश्चित करे, प्राणायाम करे, ये करे, नाम स्मरण करे, संकल्प पूर्वक करे, क्योंकि फल चाहिए। निष्काम कर्म नहीं कर पाते कि ऐसे ऐसे दोष के निवारण के लिए, पाप की निवारण के लिए कर रहा हूँ करके करे, सभी संकल्प से ही करे,
निष्काम कर्म कर्तुम अपि अशक्तः सकामः, सकाम माने काम के साथ, कामेन सह, सहभौरी है, कामेन सह सकामः, शास्त्रोक्त, शास्त्र में जैसा दिया वैसे, ऐसा नहीं कि कुछ भी करे और कह दे अरे ये सब कुछ भी कर लूंगा, भगवान को अर्पण कर दूंगा, ऐसा नहीं। शास्त्रोक्त शुभ कर्म, जो पुण्य कर्म बताया शास्त्र में, पुण्य देने वाला कर्म है, पुण्य फल देने वाला पुण्य कर्म है, उसको करे। अनुतिष्ठेत कर्माणि अनुतिष्ठेत तत्र अपैशक्तो, अरे वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, यह स शटः पुनः पुनर्जन्म मरण प्रवाहे पतति, कहते इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। इतना कह दिया फल के साथ करो, फिर भी क्या पाप कर्म ही करोगे तो पुनः पुनः शटः, वो शट है, कहते हैं उसको शट करके कह दिया, वो क्या है कि पुनः पुनः जन्म मरण प्रवाह प्रतति। हाँ ठीक है, तो चलता रहने दीजिए, बार बार जन्म प्रवाह मरण प्रवाह। फिर भी इसमें देखिए ये बाकी कहीं दूसरे इसमें क्या कहे कि मजहब कहते, रिलीजन कहते, जो भी है, धर्म तो नहीं है बाकी कोई, पर बाकियों में सनातन धर्म छोड़कर जो बाकी मार्ग है उनमें सब क्या है कि कहीं कहीं तो क्या है कि वो परमानेंट हेवन परमानेंट हेल है उनमें। तो पाप कर्म किया है अभी आप उनको नहीं मानेंगे तो क्या है, सभी नरक जाएंगे। उनका नरक कैसा है, परमानेंट हेल है वो, उससे फिर मुक्ति नहीं है। माने पुनः जन्म होकर आपको दूसरा यही नहीं है, माने ऐसा डरा देते कि समर्पण कर दे, इसमें ऐसा नहीं है। शटः पुनः पुनः जन्म मरण प्रवाह पतति, इसका अर्थ ही नहीं, पुनः पुनः का अर्थ नहीं कि ये है कि अनंत है करके नहीं कहा है, कभी जाकर वो वासना से क्या है कि कहीं ना कहीं शुभ वासना अच्छा जन्म देगी, तभी क्या है कि बाधक हट जाएंगे, तभी पाप कर्म करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वासना शांत हो जाएगी, कर 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 थक जाएंगे, कहेंगे कि ये पाप कर्म वही किया है। फिर कहीं बुद्धि काम करेगी कि इससे मुझे क्या है कि परीक्षा लोकान, तभी बुद्धि काम करेगी, अनुभव की परीक्षा करेगा और सोचेगा कि नहीं ये कुछ मुझे आत्यंतिक सुख नहीं दे रहा है, और शास्त्र वासना बढ़ जाएगी, गुरु के पास जाएगा, श्रवण करेगा और फिर यही धीरे 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 ये कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा सकाम, उसके बाद निष्काम कर्म करेगा, उसके बाद ये करेगा क्या नित्य नैमित्तिक कर्म करके सगुण उपासन करेगा, उसके बाद निर्गुण उपासन करेगा और उसके बाद निर्गुण ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, तो सभी को अवसर मिलेगा, ये तो भगवान का अनुग्रह है। कर्म के अनुसार होगा, धीरे होगा पर होगा, ऐसा आशा नहीं छोड़नी चाहिए किसी को। इसीलिए क्या है कि सभी जीवों के प्रति माने ठीक है पाप भी करता है, तो इसीलिए अभी कन्नड़ा जिनको आते कन्नड़ा में कहते हैं पाप करके कहते हैं। अभी संस्कृत में क्या है कि पचा दिया अच लग जाएगा, पचा दिया अच लग जाएगा तो वो कर्ता बनता है, तो पाप अस्य अस्ति इति पाप, तो कन्नड़ा में कोई माने किसी के ऊपर करुणा आती है तो कहते हैं अरे वो पाप है, पापा पापा करके कहते हैं। पापा माने क्या, अभी वो उसी से समझ में आते कि पाप है उसका, इसीलिए बेचारा भोग रहा है। बेचारा कह रहे थे, बेचारा माने बेचारे के पाप कर्म है, उसका फल भोग रहा है, वो भी क्या करे। तो करुणा दृष्टि से ही देखे, जो पाप कर्म है वो तो क्या है कि कितना भी हट करके भी करता हो, बेचारे को भोगना है, इसीलिए करुणा होनी चाहिए इसी दूसरे की ओर कि नहीं कर पा रहा है बेचारा, माने मनुष्य होकर नहीं कर पा रहा है, आगे जाके और अधोगति हो जाएगी कि कीट आदि प्राणी का जन्म होगा। तो इसीलिए अपने आप को कंसेशन ना दे, माने अपने आप को थोड़ा इससे देखे कि मैं कैसे सुधरूं, पर दूसरे की ओर करुणा रखे, इससे हृदय भी थोड़ा मृदु हो जाता है। संभव हो तो, कहना बहुत सहज है, मैं भी कह रहा हूं, पर करें प्रयास तो करें, तो उससे क्या है कि अपने भी पाप हटते हैं, थोड़ा बाद हट जाएगा। उसके अंत में अभी एक मंगलाचरण करते, पर उसके पहले ये 3 टिप्पण जो बच गए देखते थे। यह दिख दिए जो निर्गुण उपासन में अनधिकारी है और सगुण करे करके दिए, और निष्कामतया इसमें टिप्पण दिए। वेदांत श्रवण मनन रूप विचारे प्रवृत्त जिज्ञासु तम विहाय न अन्यत साधनम अनुतिष्ठेत। क्या कहते हैं, वेदांत श्रवण मनन करने में जो प्रवृत्त है, जिज्ञासु है, ज्ञान का इच्छुक है, तो वो तो उसको ना छोड़े। तम विहाय माने श्रवण मनन रूप विचार ना छोड़े, विचारम विहाय न अन्यत साधनम अनुतिष्ठित, वो तो दूसरा नहीं ले। माने जब इस श्रवण कर रहे हो, समझ आ रहा है, माने सन्यासी संन्यास्य श्रवणम कुर्यात करके विधि है,
तो सन्यासी को तो फिर कर्म में नहीं जाना चाहिए। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं कि दूसरा कुछ साधन का ये ना ले, श्रवण और मनन जो कर रहा है सन्यासी, उसको तो पीछे आश्रम में नहीं जाना चाहिए, मार्ग ही नहीं है। वेदांत विचार शील, यहाँ पे ईकार शाल तो नहीं होगा, शील होगा, ईकार नहीं रहा लगता है इसमें स्कैनिंग में। वेदांत विचारशील पुरुषः यदि विचारं परित्यज्य अन्यत्र प्रसज्यते स आरूढ़पतितो भवति। समस्त पदे आरूढ़, इधर डैश होना चाहिए, हाइफन होना चाहिए, आरूढ़पतितो भवति। माने क्या कि पहले आरूढ़ था योगारूढ़ और बाद में योग भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि वेदांत विचारशील पुरुष, वो वेदांत विचार कर रहा है, यदि विचारम परित्यज्य, वो छोड़ देगा और अन्यत्र प्रसज्यते, दूसरा कुछ कर्म इत्यादि कर लेगा, तो क्या होगा कि योगारूढ़ तो हुआ था, फिर ये उसी में चला गया कर्म योग में, तो आरूढ़ पतितो करके कहेंगे उसको। आरूढ़ पतितः माने जैसे घोड़े पे चढ़ गया और घोड़े से गिर गया, तो क्या कहेंगे, अरे बेचारा कहेंगे। तो ऐसे बेचारे जैसी अवस्था हो जाएगी इसकी, यदि वेदांत विचार घोड़े पे चढ़कर गिर गया, वैसे वेदांत विचार पर आरूढ़ होकर फिर उसने उसको छोड़ दिया, तो त्याग कर दिया। इसीलिए क्या है कि कहते हैं सन्यासी को भी अश्रवणम विना पतति करके ही शास्त्र है। अथवा करस्त मधु संत्यज्य कूर्परम लेढ़ी मूढ़धी ही, इसको कर लेढ़ी न्याय कहते हैं। कर लेढ़ी न्याय, करस्त मधु, तो क्या है कि मधु, मधु माने ये शहद जो है, हनी, वो हाथ में है, फिर भी क्या है कि या कोने में कहीं लग गया है, उसको चाट रहा है कुछ, माने कहीं और लग गया। अभी ये तो कहते कि यदि यह हाथ के कोने में यहाँ लगा है, वो तो चाट भी नहीं सकते, कुछ तो ऐसे कहते कि वो कोई चाट नहीं सकता अपने ही इसको कोने को, तो वो नहीं कर सकते। तो ऐसे कर रहे, या तो क्या है कि इसको करलेढ़ी न्याय में दूसरा बताते कि थाली में पूरी खीर है, भरी है, खा रहे हैं, पर क्या हुआ कि थोड़ा हाथ में लग गया, हाथ चाट रहा है, हाथ के पीछे थोड़ा लग रहा है, वो चाट रहा है। अरे थाली का खा लो भाई, वहां पे है पूरा। करलेढ़ी न्याय कहते हैं। तो कहते हैं कि ये वेदांत परोसा है, विचार चल रहा है, सब है, श्रवण जिससे मुक्ति होगी, साक्षात साधन है मुक्ति के लिए, उसको छोड़कर कर्म में लगा हुआ है, जप में लगा हुआ है, ध्यान करेगा, ये वो चलता ही रहता है। कहते हैं हम समाधि लगाएंगे, अरे समाधि लगाओ, कोई इन पर श्रवण नहीं छोड़ो। इसलिए श्रवण का त्याग कर कर भिन्न मत करो, और कर्म यदि करोगे तो समुच्चय से तो मुक्ति नहीं होगी। हाँ, सह समुच्चय नहीं होगा, क्रम समुच्चय होगा। और क्या है कि ऐसी भ्रांति नहीं हो, समुच्चय भी जो कर रहे हैं ऐसी भ्रांति ना हो कि किससे मुक्ति मिल रही है, श्रुति महावाक्य से ही मुक्ति मिल रही है, उसके अर्थ से ही मुक्ति मिल रही है, स्पष्ट होना चाहिए। बाकी कर रहे क्रम समुच्चय में चलने दीजिए, प्रतिबंधक हट जाएंगे। समाधि इत्यादि योगाभ्यास कर रहे तो वो भी अच्छा ही है, योगासन नहीं, योगाभ्यास माने ध्यान आदि। तो कहते इति न्याय से विषय भवति, तभी क्या है कि इति न्याय, ये करलेढ़ी न्याय का विषय बन जाएगा वो। माने लोग कहेंगे अरे देखो ये करलेढ़ी न्याय ऐसे ये छोड़कर ये कर रहा है, कि वेदांत छोड़कर यदि बाकी कर्म इत्यादि कर रहा है, तो कहेंगे देखो ये खीर परोसी, उसको छोड़कर हाथ चाट रहा है। यह करस्तम मधु प्रमादात परिश्राव्य मधुना लिप्तम कूर्परम लेढ़ी पश्चात, तो ये माने चम्मच इत्यादि चाट रहा है। ये एक बार ये क्या हो गया, एक मिनट। अभी क्या है कि वेदांत को लेकर ही व्याकरण का अभ्यास हुआ है, तो एक बार ये हाँ यहाँ पे दिए कूर पर, ये वही है नी करके दिए, पर ये होता है एल्बो होता है अर्थ, यहाँ पे वो दिए क्षमा कीजिए, कुछ तो स्क्रीन पर हो गया। हाँ, कूर पर को ये जो कोना होता है इसको कहते हैं एल्बो को, तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया कि उसको कूर पर कहते हैं। तो वो तो माने कहते हैं कि ये पर इसमें तो नी दिया है, माने यहाँ वहाँ गिरा हुआ चम्मच इत्यादि, चम्मच भी ले सकते हैं, अर्थ नहीं है, पर हाथ में लगा हुआ या वो सब चाट रहा है, ऐसे वो न्याय का, उस न्याय का विषय बनेगा। तो कहते प्रमादात,
तो ये करस्तम मधु प्रमादात परिश्राव्य, माने परोसते समय जो गिर जाता है या खाते समय गिर जाता है, तब क्या हो गया, ये मधुना लिप्तम कूर्परम, तो कोई अंग है, वस्तुतः की एल्बो लेंगे तो एल्बो तो चाट नहीं सकते, तो ये कहते हैं कहीं और गिरा हुआ, ये क्या है कि प्रमादात माने खाते समय गिर गया है, तो क्या हुआ, उसको चाट रहा है। लेडी पश्चात तस्य तुल्यो भवति वेदांत विचारम परित्यज्य अन्यत्र प्रसक्त पुरुष। तो वैसे ही क्या है कि दूसरे किसी कर्म इत्यादि में यदि प्रवृत्त हो गया श्रवण, और इसके किसके लिए, वस्तुतः जिनको श्रवण में समझ आ रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। नहीं तो ये क्या है कि अभी या तो अदृष्टि ही इस न्याय का ये हो गया, भागी हो जाएगा, इसका विषय हो जाएगा। ये जो अदृष्टि है उसको तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, श्रवण कर रहा था, उसको तो बोला उपासना करो। तो जिनको समझ आ रहा है वो त्याग ना करे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो त्याग, बिना त्याग किए उपासना करे, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तस्माद वेदांत विचारशील, देखिए शील यहाँ ई आ गया, ये ई यहाँ पे नहीं था, स्पष्ट हो गया, वेदांत विचारशील होना चाहिए, शाल का तो कोई अर्थ नहीं है। वेदांत विचारशील पुरुषा सुदृढ़ बोध उदय पर्यंतम विचारमेव कुर्यात्। तो क्या करते हैं उसको, तो क्या है कि सुदृढ़ बोध जब तक नहीं होता, सुष्टु शोभन दृढ़ और स्पष्ट बोध नहीं होता, संशय रहित ऐसा होना चाहिए। अभी कल कोई पूछ रहे थे कि जो अभी जो ज्ञान है उसकी स्थिरता कितनी होती है कि आपका विचार, माने कहते हैं कि जब ये चल रहा है, क्या अच्छा समय चल रहा है कि सब सुख सुख है, माने सामान्यतया दुख तो आते रहते हैं पर इतना कुछ, माने शरीर में उतनी पीड़ा नहीं है, चल रहा है, तभी तो ये अहम ब्रह्मास्मि करके ये इस ज्ञान में कहते कि रह सकते हैं, समझ आ रहा है उसमें रह सकते। पर जब ये अधिक पीड़ा होती शरीर में, कोई दुख उत्पन्न हो गया अंतःकरण में, तब क्या करते हैं, तब ये संभव है क्या, कोई पूछ रहे थे कल, मैंने कहा तभी तो अधिक होगा, तभी तो अधिक होता है, जिनको अभ्यास है तभी तो अधिक होना चाहिए। जब ये दुख उत्पन्न होने जैसी पीड़ा है तो शरीर मन को खींचेगा, ठीक है, पर यदि आपने विवेक किया है, अच्छे स्तर पर पहुंचे हैं विवेक में, तो क्या है कि तभी भी त्याग करें। मैंने बोला कि ये तो उल्टा है कि जब भी सुख है तभी भगवान को भूल जाते हैं लोग, दुख में स्मरण करते हैं। इसीलिए कई कई भक्त जो है कहते हैं दुख देते हैं, हमको तो अच्छा है कि आप दुख देते हो, क्योंकि हम स्मरण करते हैं आपका, हमारे पाप कम होंगे। जब भी सुख में है तो पाप का कर्म अधिक करते हैं लोग, सुख में हो, जब भी पीड़ा नहीं हो तभी तो क्या है कि जब सबका कर्ता मैं ही हूँ, सेल्फ मेड हूँ इत्यादि करते करते सब कुछ कर लेते हैं। इसीलिए क्या है कि ये दोनों इसमें होना चाहिए, सुख दुख इत्यादि दोनों में भी विचार चलना चाहिए वेदांत का, उसका त्याग ना करें। इसीलिए कहते हैं सुदृढ़ होना चाहिए, माने सुख हो दुख हो ये सुदृढ़ बोध होना चाहिए। और तब तक क्या है, विचार में वो कुर्यात्, यस्य विचारे न प्रवृत्तिर्भवति स निर्गुण उपासनम कुर्यात्। और जिसको विचार में प्रवृत्ति नहीं होती है वो निर्गुण उपासना करे, निर्गुण में भी नहीं होते, तत्र अपि होना चाहिए, तत्रय्य नहीं, तत्र अपि अशक्तेन, तत्र अपि अशक्तेन उपवासात् वराभिक्षा इति न्यायेन सुगुण उपासनादिकम कर्तव्यम भवेत्। तो ये और एक न्याय बता दिए, क्या न्याय है, उपवासात् वराभिक्षा। उपवास का अर्थ यहाँ पे उपवसन ऐसा नहीं है, माने वास करना भगवान के या गुरु के समीप, वो मुख्य अर्थ है, किंतु उपवास माने भूखा रहना। भूखा रहने से चलो मांग के खा लो, माने ये किसके लिए, जब भी इसका शरीर टूट रहा है, माने शरीर अभी साथ नहीं देगा। जैसे छांदोग्य उपासना में आता है, कोई बड़े पंडित इसके वेद और उपासना के बड़े पंडित सामवेद के थे, उपकोशल यानी कुछ उनका स्मरण नहीं आ रहा है, अच्छा देखिए नाम स्मरण नहीं आ रहा है भी कठिन नाम उसमें। तो छांदोग्य में जिसने जो क्या है कि उन्होंने जो शूद्र का ये खाया था, क्या झूठा खाया था, शूद्र का नहीं, ये जो हाथी चलाता है उसका झूठा खाया था, क्योंकि बिना उसके शरीर शांत हो जाता। और उनकी माने पत्नी भी थी, छोटे आयु में ये हुआ था, माने कम आयु में
विवाह हुआ था तो पत्नी का भी की देखभाल करनी थी, तो ये आ गया कि क्या है कि कहीं ये नहीं बने, फसल अच्छी नहीं बनी थी, तो क्या है कि वर्षा नहीं हुई, इसीलिए उनको त्यागना पड़ा, जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे, बहुत दिनों से खाना नहीं खाए थे, तो भिक्षा उपवासात वरा भिक्षा, ये न्याय उत्पन्न होता है। इसी से क्या है कि शरीर रखे कर्म है, उसके भिक्षा लेकर भी खा ले करके, उन्हें तो प्रतिषिद्ध है, झूठा नहीं खाना चाहिए दूसरे का, फिर भी क्या है कि शरीर बचाने के लिए वहां पे वो नियम तोड़ सकते करके शास्त्र है। तो उन्होंने झूठा पानी भी दिया, तो बोला पानी में नहीं लूंगा आपसे, झूठा क्या, ऐसा भी पानी नहीं लूंगा, दूसरी जगह मिलेगा, तो शुद्ध पानी का ग्रहण कर। तो उन्होंने बोला आपने तो झूठा खा लिया मेरा, और आप कह रहे अभी पानी नहीं लूंगा। तो बोलते देखिए मुझे पानी तो कहीं भी मिल जाएगा, आपके यहाँ पे पानी है, मिल जाएगा कहीं भी, पर भिक्षा नहीं मिलती, माने भोजन नहीं मिलता, इसीलिए झूठा खाने का नियम का मैंने झूठा नहीं खाना जो नहीं, उसमें ये नियम तोड़ सकते हो आप करके शास्त्र है, पर पानी तो मिल जाएगा, इसीलिए क्या मैं जीवित नहीं रहता, इसीलिए मैंने आपका अन्न खा लिया झूठा, किंतु पानी तो मैं कहीं और से लूंगा। तो ऐसे विचार आता है। तो ये कहते हैं वैसे ही तत्र अपि अशक्त, माने निर्गुण उपासन नहीं आता तो नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, नहीं होता मुझसे छोड़ देते हैं, जैसे है लोग मुझसे नहीं होता है छोड़ देते हैं, न करें। उपवासात वरा भिक्षा न्याय न, उससे तो ठीक है कि भूखा ना रहे, माने कुछ भी नहीं करूंगा, नहीं कुछ ना कुछ तो करे। जैसे कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद गायत्री का नहीं करना चाहिए, संध्या इत्यादि नहीं करते, बहुत सारे इसमें है संप्रदाय में, हाँ नियम है, पर अभी जो माने जीविका के लिए बाहर गए हैं, आते ही देर से हैं, वो क्या करें, हाँ रात को तो कर दे, प्रायश्चित कर करे, पर करे तो क्या है, प्रायश्चित अर्घ्य दे और करें, जितना संभव हो करे, माने समय पर नहीं होता है तो समय के बाद भी करे, पर करे, ये उपवासात वराभिक्षा न्याय है। इससे क्या है कि निर्गुण नहीं होता उपासना तो सगुण करे, सगुण उपासना अधिकम कर्तव्य भवे, तो कर्म भी करे। ये हो गया एक अंक। आगे कहते हैं माया विशिष्ट चैतन्य रूपम कारणम ब्रह्म सगुण ईश्वर इत्युच्यते, ये तो पता है हमको, बहुत बार आया है। सगुण ब्रह्म किसको कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, सगुण ईश्वर भी कहते हैं, वो कौन है, माया विशिष्ट चैतन्य है, कारण ब्रह्म कहते हैं उनको, तो माया से विशिष्ट चैतन्य जो है। और हिरण्यगर्भ को कार्य ब्रह्म कहते हैं, अथवा कारण ब्रह्म उपलक्षण भूता हिरण्यगर्भ वैश्वानर हरिहर गौरी गणेश अर्कादयः कार्य ब्रह्म रूपापि सगुण ईश्वरत्वेन ध्येयाः। तो उन पर ध्यान करें कि ध्येय है सगुण ईश्वर के रूप में, और कौन कौन ध्येय है, माने ध्यान किन पर कर सकते हैं, कहते हैं ब्रह्म उपलक्षण भूता, कारण ब्रह्म के उपलक्षण, कारण ब्रह्म उपलक्षण भूता, कारण ब्रह्म तो उपलक्षण है किसके लिए, बाकी सब के लिए। कौन कौन है वो सब, कहते हैं हिरण्यगर्भ है, वैश्वानर है, उपासना हिरण्यगर्भ उपासना करे, वैश्वानर उपासना करे, हरि उपासना करे, हर की उपासना, हरि माने नारायण विष्णु, हर माने शिव, गौरी माताजी, गणेश उनके पुत्र, अर्क सूर्य आदि, बहुत सारे प्राण उपासना, बहुत सारे कार्य ब्रह्म की उपासना करे, ईश्वर के रूप में करे। ऐसे नहीं कि अरे हरि जी जो है वो हर नहीं है, हर जो है हरि नहीं है, ऐसे भेद से उनको सीमित कर उपासना ना करे। तो क्या करे, ईश्वर लेकर ही करे। गणेश जी भी क्या है कि अरे ये तो माने सीमित है, ऐसा ना करे, उपासना करे, ईश्वर के रूप में ही करे, यही ईश्वर है। जिस भी इष्ट देवता का स्मरण कर कर आप ध्यान करते हो, स्तुति करते हो, उनको संपूर्ण रूप में देखें, सीमित रूप में ना दे, सीमित फल देगा, संपूर्ण सगुण ईश्वर के रूप में ही देखे और वैसे ध्यान करे। अथवा तेषाम हरिहरादीनाम प्रतीकभूत सालग्रामादयः तेषाम प्रतिमा विशेषश्च सगुण ईशत्वेन उपास्याः, या क्या करें, मूर्ति को लेकर करें, या फिर क्या करें, उनका प्रतीक जो है सालग्राम इत्यादि, सालग्राम विष्णु का प्रतीक है और शिवलिंग शिवजी का प्रतीक है, इसलिए हरिहर आदि का उपासन उससे भी कर सकते हैं। और प्रतिमा से मूर्ति, वैसे विशेष से भी सगुण ईशत्वेन, सगुण ईश्वर करके ही उपासना करें। जैसे मंदिर में जाते हैं, मूर्ति देखते हैं भगवान की या शिवलिंग देखते हैं,
ऐसा ना सोचे कि ये पत्थर है, वहाँ साक्षात भगवान है। मूर्ति जो है वो भी साक्षात भगवान है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसीलिए क्या लोग जाते हैं वहाँ पे चर्चा करते हैं, मंदिर में चर्चा के लिए ना जाए। कोई कहते हैं मंदिर जाते हैं, जाना छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि बोलते जाते हैं तो लोग सोचते अरे ये लड़का अच्छी है, लड़की अच्छी है, मेरे बेटी के लिए आ जाएगा, वर ढूंढने जाते हैं, या बेटे के लिए कोई बहू ढूंढने जाते हैं, इस ऐसे भी करते हैं। वो तो शादी माने विवाह इत्यादि में चलता है, वहाँ ठीक है। विवाह में चलता है कि अरे आपके तो हो गया, हमारे बेटे का, हमारे बेटी का क्या होगा, उनका भी करा दीजिए। तो इनमें से देख लीजिए करके वर चुनने जाते हैं या तो बहू चुनने जाते हैं। ऐसा मंदिर में भी चलता है। इसीलिए क्या है कि वो सब ना करें। जाते हैं लोग तो क्या है कि मंदिर में बातचीत ना करें। भगवान के सामने तो मंदिर में बाहर कर रहे ठीक है, हॉल इत्यादि है। मंदिर में जो गर्भगुड़ी उसके सामने नमस्कार कर कर खड़े हैं, उनको करने दीजिए, आप भी कीजिए। और क्या है कि जहाँ वहाँ खड़े हैं वहाँ प्रत्यक्ष देवता है। हम सब जगह ढूंढ रहे हैं, उसीलिए तो वहाँ गए, मंदिर में गए, सब जगह भगवान है, किंतु वहाँ पे विशेष रूप से है। उसको मूर्ति के रूप में ना देखे, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस ईश्वर की पूजा करते हैं। वो स्वयं वहाँ पे प्रत्यक्ष है, वहाँ पे है कर कर समझ कर ही करे। उनके सामने यदि होते तो आप क्या करते, क्या मांगते या क्या स्तुति करते, वैसे करें जैसे दूसरे से बात करते। कि सामने यदि होते, भगवान प्रत्यक्ष होते तो बात नहीं करते, तो वैसे ना करें। यदि करते हो जाते तो भी प्रयास करें कि ना करें, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान है वहाँ पे, ऐसे श्रद्धा पूर्वक करे। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये प्रतिमा विशेष तेषां प्रतिमा विशेषाश्च सगुण ईशत्वेन उपास्याः, उपासना योग्य है। ऐसी मूर्तियां हैं, ऐसे प्रतिमा है, ऐसे प्रतीक है, ऐसे कह दिया। पूर्वोक्त, ये सगुण उपासना होगी। पूर्वोक्तेषु उपास्येषु उत्तरोत्तर अपेक्षया पूर्वस्य उपासनम प्रशस्तम भवति। देखिए, मूर्ति लेंगे और करेंगे, उससे सूक्ष्म है शिवलिंग या सालग्राम। गोलाकार है माने आकार कम है, उसमें नाम रूपात्मक चिंतन करने के लिए जितने आकार अधिक हो सहज होता है। इसीलिए जो सहज है उसका फल थोड़ा कम है। फल थोड़ा कम है, देर से देगा, यही है। फल वही होगा, धीरे धीरे होगा। इसीलिए क्या कि श्रेष्ठता किसमें है, जितना सूक्ष्म जाएंगे उतना श्रेष्ठता, उतनी श्रेष्ठता है। तो कायिक से वाचिक, वाचिक से मानसिक, इसीलिए उपासना श्रेष्ठ है कायिक कर्म से। धीरे 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 करके सभी एक साथ करते करते फिर जो छोड़ सकते हैं उसको छोड़ दे, सूक्ष्म की ओर जाए। इसीलिए कहते पूर्व जो कहे हैं, उत्तर के अपेक्षा पूर्व उपासना प्रशस्त है। इसीलिए प्रतीक से प्रतिमा, प्रतिमा से सगुण ईश्वर, जो जिनकी मूर्ति इत्यादि नहीं है, जिनका शास्त्र में वर्णन हुआ है वैसे ध्यान करें। जैसे सहस्रनाम इत्यादि पढ़ते हो तभी शुक्लांबरधरम विष्णु इत्यादि, वो सब क्या है कि स्तोत्र में जो आता है वैसे ध्यान करना श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ निर्गुण है उपासना, उससे श्रेष्ठ तो ज्ञान है। उत्तरोत्तर सप्तम तरंगे, उत्तरत्तर सप्तम तरंगे, अभी तो ये 5वां चल रहा है, 6ठा आएगा, उसके बाद सप्तम तरंग आया। वहां पे सप्तम तरंग में 7वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में वक्ष्यमाण क्रमेण माया विशिष्ट चैतन्य रूपम कारणम ब्रह्म एव ईश्वर शब्द से मुख्यार्थः। जो माया विशिष्ट चैतन्य है, कारण ब्रह्म है, वही ईश्वर शब्द का मुख्यार्थ है। वाच्यार्थ मुख्य जो है वही, उस शब्द में शक्ति है जो पदार्थ का बोधन कराती है। वो आगे बताएंगे। तदेव उपास्यम, वस्तुतः उसी की उपासना कर रहे, जिसी रूप में कर रहे हैं उसमें उसी की उपासना कर रहे हैं। तथापि, फिर भी क्या है, तथापि मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम, श्वेताश्वर उपनिषद का मंत्र है। यहीं पे एक माया शब्द आता है। कोई कहते हैं आप मायावादी हो, ब्रह्मवादी अद्वैती शंकराचार्यों को कहते हैं आप मायावादी हो, द्वैती आक्षेप करते हैं। तो ये मायावादी क्या है, हम मायावादी नहीं है, तात्पर्य विषय माया नहीं है हमारा, माया विशिष्ट चैतन्य को लेकर, माया विशिष्ट ब्रह्म को लेकर ब्रह्मवादी है हम। ठीक है, मायावादी कहते हैं, कहने दीजिए। हम कहते हैं माया भी तो कहीं नहीं आता, कहते हैं अरे उपनिषद में आता है माया शब्द। मायाम तो प्रकृति विद्यात, माया तो को प्रकृति जानो, जो मूल प्रकृति करके सांख्य में कहते हैं उसके तुल्य है वो नहीं है, क्योंकि उनका तो स्वतंत्र है प्रधान मूल प्रकृति,
हमारा तो जो हमारी प्रकृति जो है माया, उसको तो क्या है कि ईश्वर की शक्ति, इसीलिए कहते हैं माया जो है वो ईश्वर की शक्ति है। कैसे पता है? क्योंकि मायीनम कह दिए। माई कौन है? माया जिसके पास है, माया अस्य अस्ति, माया इसके पास है, जिसके पास है ब्रह्म के पास, उस ब्रह्म को तद ब्रह्म मायीनम, वो क्या है कि ईश्वर, स ईश्वर, मायीनम ईश्वरम विद्धि। कौन है वो? महेश्वर। महेश्वर महा ईश्वर जो है उनकी शक्ति, महेश्वर की शक्ति क्या है? माया है। तो ये आया है तथापि माने क्या है कि यद्यपि सगुण ईश्वर जो है, कारण ब्रह्म जो है, वही माया विशिष्ट ब्रह्म ही उपास्य है, मुख्य अर्थ होते हुए, शब्द का मुख्य अर्थ है। इसीलिए तथापि मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम तो महेश्वरम इति श्रुत्या, इस श्रुति के द्वारा, श्वेताश्वेतर मंत्र के द्वारा, माया विशिष्ट चैतन्याद अन्यस्य वस्तुना अभावात् श्री विद्यारण्य स्वामिना सर्वमत अविरोधेन चित्रदीपे ईश्वर स्वरूपम अवर्णयन, स्वामिना अवर्णयन। तो विद्यारण्य स्वामी ने वर्णन किया, उन्होंने, भगवान विद्यारण्य ने किसका वर्णन किया? सर्वमत अविरोधेन, चित्रदीप प्रकरण में उसमें सर्वमत अविरोध से क्या कह दिया? इस श्रुति का आधार लेकर उन्होंने कह दिया माया विशिष्ट चैतन्याद अन्यस्य वस्तुना अभावात्। इसीलिए जिसकी उपासना कर रहे हो उसी की उपासना है, क्योंकि उसको छोड़कर माया विशिष्ट चैतन्य से अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। उसके अभाव होने से क्या है कि वो उन्होंने क्या कह दिया? ईश्वर स्वरूप का वर्णन किया है सभी मत से अविरोध करते हुए। तदनुसारण हिरण्यगर्भादि सर्वम उपास्य वस्तु ईश्वर एव इति अभिप्राय। माने क्या हो गया कि यदि आप हिरण्यगर्भ, वैश्वानर, हरि, हर, गौरी, गणेश, अर्क इत्यादि कार्य ब्रह्म का भी उपासन करते हो तो भी वो कारण ब्रह्म का ही उपासन है। यदि आप प्रतीकभूत उपासना करते तो भी वो उसी की स्तुति है, उसी का उपासना हो रहा है। यदि आप प्रतिमा लेकर भी यदि इष्ट देवता का आराधन करें वो भी उसी की उपासना है। कार्य ब्रह्म की उपासना भी कारण ब्रह्म की, क्योंकि कारण ब्रह्म को छोड़कर कोई वस्तु है ही नहीं अन्य, यदि अभिप्राय करके कह दिए। तद अनुसारेण, नहीं ये तद अनुसार हो रह गया पंक्ति, तद अनुसारेण हिरण्यगर्भादि सर्वम उपास्य वस्तु ईश्वर एव इति अभिप्रायः। ये हो गया ईश्वर ही हिरण्यगर्भादि, ये पंक्ति होगी थी कि सभी वस्तु क्या है जिनकी उपासना करें वो सब ईश्वर ही है, उसी दृष्टि से करें। अंतिम अंक में कहते फलाभिसंधि मंतरा स्वस्व वर्णाश्रम उचितानि कर्माणि केवलम ईश्वर अर्पण बुद्धिया कुर्यात्। अपने देखिए फलाभिसंधि के बिना, माने फल आदि का संकल्प बिना किए, ये फल मिले वो फल, और आदि पद से ये भी कह दिया, फलाभिसंधि दे दिया, आदि पद नहीं दिए, फलाभिसंधि कि फल की अपेक्षा के बिना। और भगवान भाष्यकार गीता जी में कहते दूसरे अध्याय में कि ईश्वरों में तुष्यतु, ये भी छोड़ दे कि ईश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाए, आगे चलकर उसका भी त्याग कर दे। वो वास्तविक शुद्धि देगा कि आप किसी पे निर्भर नहीं है, वैसे वाले ब्रह्म के आराधना में लग जाएंगे। माने वही मेरा स्वरूप है, वहां तक पहुंचने के लिए चित्त शुद्धि जो चाहिए वो उसी के लिए चाहिए। इसलिए सभी आशाओं का त्याग करे, ये भी ईश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाए, ये भी आशा है। क्यों? क्योंकि इससे पुण्य उत्पन्न होगा। और क्या है कि वो प्रसन्नता के लिए उसको भिन्न कर दिया आपने, तो वैसे भिन्नता भी हो जाएगी। इसीलिए करते रहे कर्म, उपासना इत्यादि, पर कोई किसी भी फल की अपेक्षा ना करे। पहले तो ठीक है चित्त शुद्धि के लिए जो चाहिए सब मांग ले, उसके बाद क्या है उसका भी त्याग कर दे। धीरे 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 सब कुछ छोड़ना है, ये मन में होना चाहिए। एक साथ ना छोड़े, धीरे 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 क्रम से छोड़े। स्वस्व वर्णाश्रम उचितानि कर्म करे, ऐसे नहीं कि दूसरे आश्रम का कर ले, करे हम ब्रह्म है कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी करे, क्या क्या करना है, किसका कर्म क्या है, मनुष्य ही नहीं हुए, अरे तो कर्म क्यों करते हो भाई, क्यों खाते हो। तो इसीलिए क्या है कि अपने वर्णाश्रम का यदि आप कर्म करेंगे तो उससे चित्त शुद्धि होगी, माने अधिकारी बनेंगे, क्योंकि वो फल देगा, बाकी फल नहीं देगा। क्योंकि
परधर्मो भयावह, इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। गीता वचन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा यदि हम सिलेक्टिवली देखेंगे। अरे भगवान कृष्ण ने तो कहा है कि ये है ये, अरे हाँ वो सब कहा है ठीक है, पर ये भी तो कहा है, उसका अर्थ आपने गलत लगाया। कि वर्णाश्रम का अर्थ यदि गलत लगाया है तो पर धर्म भयावह का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, दूसरे का धर्म रहा ही नहीं। क्योंकि मुझे जैसे लगता है, मेरे जैसे गुण है, ऐसे मुझे लगता है मैं कोई भी कर्म कर लूंगा और कर्म के अनुसार मेरा वर्ण होगा। यदि कर्म के अनुसार मेरा वर्ण है, वर्ण के अनुसार कर्म नहीं बोल रहे, कर्म और गुण के अनुसार यदि वर्ण है और सभी अपना वर्ण, अपने कर्म और अपने कोई भी कर्म कर लेंगे और कह देंगे उस कर्म का जो वर्ण है वो मेरा वर्ण है, यदि ऐसा करेंगे या ये सब मेरे में गुण है और उससे मेरा मैं वर्ण मान लूंगा, तो परधर्म रहा ही नहीं, सब कुछ स्वधर्म हो गया। जो कर रहा हूं वही स्वधर्म है हो जाएगा। यदि जो कर रहा हूं, जो मेरा गुण है सोचकर मैं उस वर्ण का धर्म का पालन कर रहा हूं और वही मेरा वर्ण है तो और वही मेरा स्वधर्म यदि है, तो परधर्म का क्या अर्थ है? कौन परधर्म कर रहा है? सभी स्वधर्म ही कर रहे हैं, सभी स्वधर्म कर रहे, कोई अर्थ है क्या उसमें? माने ये तर्क का अभ्यास करे, बुद्धि लगाए कि कुछ मैं अर्थ लगा रहा हूं, शास्त्र के विरुद्ध अर्थ लगा रहा हूं, क्योंकि अभी नए युग में ये सब अर्थ ठीक नहीं है करके यदि मैं डाइल्यूट करके अर्थ लगा रहा हूं तो दूसरे शास्त्र का मैं त्याग कर रहा हूं, उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा, ये समझे। और इसमें ना मेरा लाभ है ना दूसरे का लाभ है। बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट इज ओके फॉर पॉलिटिक्स, सोशली करेक्ट इज ओके फॉर सोशल लाइफ, पर साधन के लिए आपको अपना स्वार्थ देखें, मेरे लिए मेरा उद्धार कैसे हो। हाँ, दूसरे का लेकर ना करे, अपने लिए शास्त्र आप ही के लिए, मेरे लिए ही शास्त्र होना है, इसीलिए अपने लिए करे, लाभ के लिए। अपना स्वार्थ मोक्ष ही है और कोई स्वार्थ नहीं है, उसी के लिए करे। दूसरा अच्छा कहता है, बुरा कहता है, मुझे शास्त्र को लेकर चले, वहां कुछ भी कहते मन में हो कि मैं अपने लिए क्या करूं, उद्धार कैसे करूं। इसीलिए केवलम ईश्वर अर्पण बुद्धिया कुर्यात, इससे ही स्वधर्म का अनुष्ठान करे कर्म का, और केवल ईश्वर अर्पण बुद्धि से करे। कर्म उपरम काले नामोच्चारणादि रूपम ईश्वर भजनम च कुर्यात, ये तो कह दिया मूल में भी कि नामोच्चारण इत्यादि भगवान का करे, कर्म समाप्त के बाद स्मरण कर कर त्याग करे कर्म का फल का। फलेच्छाम विना अनुतिष्ठतम ईश्वरे समर्पितम च विहितम कर्म ईश्वर प्रसाद हेतुर्भवति, जिस फल की इच्छा नहीं करेंगे फल तो मिलेगा, वो क्या है कि उसके बिना अनुष्ठान किया, इसीलिए वो और भगवान को समर्पित कर दिया। इसीलिए वैसा जो विहित कर्म है, कोई भी कर्म नहीं, विहितम लिखे हैं, शास्त्र विहित कर्म होना चाहिए। कुछ भी कर चलो भगवान में दे देता हूं ना, हाँ सब कुछ कर्म वास्तविक वही है, किंतु क्या है कि विहित कर्म करें, और क्या है कि ईश्वर प्रसाद का हेतु बनेगा वो। अतः निष्काम कर्म अनुष्ठानम ईश्वर भजन रूपम एव भवति, इसलिए निष्काम कर्म अनुष्ठान यह है, यही ईश्वर का भजन है। भगवान कृष्ण कहते हैं आगे गीताचार्य कि क्या है कि स्वकर्म अनुष्ठान ही अर्चना है ना। कि क्या श्लोक है? स्वकर्म हाँ तम अभ्यर्च, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवा। धन्यवाद, ये ट्रिगर नहीं होता कभी कभी और देर भी हो गई, समाप्त करना था, ठीक है तो बढ़िया। तो स्वकर्मा, और ये पूज्य स्वामी जी का भी बहुत प्रिय श्लोक था, स्वकर्मणा लिखा है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अर्चना कर कर, अभितः अर्चना कर कर, अभितः अर्चना कर कर। संपूर्ण अर्चना उसमें होती, दूसरा कुछ मंदिर जाना है, जाएंगे अच्छा है, पर मंदिर में बताया कि कैसा अच्छा है, जाते रहे, ये भीड़ भाड़ है वहीं जाना है, चलो चलो प्रयागराज सभी, ये सब नहीं। कि क्या है कि अपने ही धर्म का जो आचरण है वही वास्तविक कर्म है, उसी से भगवान की अर्चना हो जाती है, उसी में कर्म के रूप में ही भगवान प्रतीत होते हैं, विहित कर्म के रूप में। इसीलिए क्या है कि धर्म अविरुद्धो कामा विरुद्ध ये जो है, और ये धर्म ये क्षमा की, धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि करके कहते हैं, धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूं। और ये क्या है कि धर्म के अविरुद्ध कामना से आप विहित कर्म करेंगे तो वही भगवान की अर्चना है।
ये हो गया टिप्पण। अंतिम श्लोक है ये, मंगलाचरण अंत में कहते हैं मंगलादीनि मंगल मध्यानि इत्यादि, ये महाभाष्य पाणिनि पतंजलि महर्षि जो कहते हैं उसके चलते यहाँ पे अंत में भी मंगलाचरण कर रहे। ओंकार अर्थ विचारेण कृतार्थो भूत अदृष्टिकः एतत् तरंग पठनात् सुदृष्टिम कुरुते गुरुः। तो क्या कहते हैं, ओंकार अर्थ विचारेण, ओंकार अर्थ के विचार के द्वारा बहुत कुछ आया है, समाप्ति में ओंकार विचार आया है, पर उसी से कृतार्थ हुआ है अदृष्टि। अभूत कृतार्थ अभूत अदृष्टि का, अदृष्टि जो है और अदृष्टि ना, जैसे जो भी है हम सब अदृष्टि यदि है तो कृतार्थ हो जाएंगे, ऐसा अर्थ समझे ओंकार विचारेण। और विचारण क्या, ध्यानेन नहीं, ध्यान करेंगे तो उसमें सन्यासी का अधिकार है, तो बतला दिए ध्यान, और ध्यान में जो जो आया है उसे विचार कर सकते हैं न। ध्यान के लिए तो कह दिया सन्यासी अधिकार है ओमकार को लेकर, पर विचार कर सकते कह दिया, जैसे वो समष्टि व्यष्टि का ऐक्य का विचार दिए थे पाद का, वैसे एतत् तरंग पठनात् सुदृष्टिम कुरुते गुरुः। गुरुः कुरुते किम कुरुते सुदृष्टिम, एतत् तरंग पठनात्, ये तरंग का पाठ से सुदृष्टि गुरु जो है वो सुदृष्टि करते हैं, ऐसा बता दिया। माने यही सुदृष्टि है, करुणामय गुरु पढ़ाते हैं, ये ऐसा अर्थ हो गया। अदृष्टि को लाभ हुआ था, वैसे हमें भी लाभ हो। इति श्री वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती विरचिते मध्यमाधिकारिणः साधन वर्णन नाम पंचमस्तरंगः। तो ये यद्यपि ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी निश्चलदास, साधु निश्चलदास जी ने, फिर भी ये संस्कृत तो इन्हें वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती ने किया है, कांची संप्रदाय से जुड़े थे, उनकी रचना है जो पद्य को गद्य में अनुवाद किए थे, और बहुत सारा प्रमाण और श्रुति और स्मृति के साथ ऐक्य दिखाने के लिए जो जो प्रमाण भी दिए हैं और बदलाव भी किए हैं, और बहुत सारा टिप्पणी भी लिखे। तो उन्होंने क्या है, ये साधन वर्णन किसका साथ, ये मध्यम अधिकारिणः साधन वर्णनम, कि मध्यम अधिकारी का जो साधन है उसका वर्णन जिस इसमें हुआ है अध्याय में, उसका नाम दे दिया, वही पंचम तरंग। आगे छठा तरंग देखेंगे अगले पाठ में। गुरु वेदांत आदि साधन मिथ्यात्व वर्णनम नाम षष्ठ तरंग। वस्तुतः क्या है कि अभी बचा है तीसरा भाई, जिसका नाम है तर्क दृष्टि, और तर्क दृष्टि का के लिए ही है पाठ, पर ये अधिकतर तर्क दृष्टि बचे हैं आजकल, कि प्रश्न बहुत होते हैं, इसीलिए अधम अधिकारी उसके लिए ही पठन है, पर वो अध्याय का नाम वो नहीं दिया, उन्होंने अध्याय का नाम दे दिया गुरु वेदांत आदि साधन मिथ्यात्व वर्णन। मिथ्यात्व में मिथ्यात्व न, हाँ तो यहाँ पे वर्णन होना चाहिए था, ये वर्णनम, ये नकार दे दिए, वह होना चाहिए। तो गुरु वेदांत आदि सभी क्या है, साधन सभी मिथ्या है, इसका वर्णन करेंगे यहाँ पे अगले पाठ में देखेंगे। क्षमा कीजिए, पाठ शुरू में भी देर हो गई, अंत में भी देर हो गई। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेवान्नमत्तो नीति निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।